नमस्कार दोस्तों, 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष में भूल कर भी मत खाना यह 5 चीज़ें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे नाराज, आपके घर आ जाएगी गरीबी, घर के सभी सदस्यों को लग जाएगा पितृदोष। दोस्तों, जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं, और जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारे जीवन में कई रुकावटें परेशानियां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की सुख शांति को खराब कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलती होती है जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। पितरों का सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही उनकी प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान आपको किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पितृ हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। अगर आपको यह जानना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। यह आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती है। जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसीलिए सभी को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ पर वंश वृद्धि रुक जाती है, उनके घर में संतान सुख नहीं मिलता है और ना ही किसी मांगलिक कार्य को सफलता पूर्वक किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल, दूध, चावल और गंगा जल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है जिससे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। इसके साथ आप पिंडदान भी कर सकते हैं। इसके लिए आप पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है। यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला प्रमुख कर्म है। अब हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान हमें किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कुमड़ा भी हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें एवं काले नमक का प्रयोग भी इन दिनों में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। पितृपक्ष के दौरान आपको इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है, जैसे चना है, मसूर, बैंगन, शलजम। इनका प्रयोग भी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करना है। अब बात करते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए। जब आपके श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पंडित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल, जल, चावल, पुष्प और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन पितरों का विशेष प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प, गाय का दूध, घी, खीर, चावल और मूंग से बना भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सब चीज़ें पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही श्राद्ध और तर्पण के बाद ब्राह्मण भोज का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
दोस्तों, एक खास बात जो कि हमें इन पितृपक्ष के दौरान करनी चाहिए। इन दिनों हमें पितरों की कथा सुनने से हमें बहुत अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित एक विशेष समय होता है और इस दौरान पितरों की कथा सुनने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है। पितृपक्ष की कथा न सिर्फ हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ती है, बल्कि हमें उनके आशीर्वाद से हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कथा का श्रवण भी करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें इन चीज़ों को पितरों को अर्पित करना चाहिए। पितरों को खीर, सफ़ेद चावल, तिल और गाय का दूध अर्पित करना सबसे उत्तम माना जाता है। यह सभी चीज़ें पितरों को अत्यंत प्रिय होती हैं और उन्हें अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा ताजे फल जैसे केला है, नारियल है, अमरूद है आदि भी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पितृपक्ष के दौरान करने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।